साल था 2019 महीना अक्टूबर का और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के खात्मे का ऐलान हुआ। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी हमें बताई गई थी। वो एक कुत्ते की तरह मरा, एक कायर की तरह। ये शब्द थे उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, जब उन्होंने आइसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत का ऐलान किया था। दुनिया को बस एक हेडलाइन दी गई, बगदादी मारा गया, किस्सा खत्म। लेकिन असल में ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। जिस मिशन का पूरा क्रेडिट अकेले अमेरिका ने लिया, उसकी हकीकत कहीं ज्यादा उलझी हुई है। अब इस मिशन की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि निशाना था कौन। अबू बकर अल बगदादी सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक तरह से एक ग्लोबल साम्राज्य का खलीफा था। सोचकर देखिए, आइसिस की मौजूदगी 86 से ज्यादा देशों में थी। उसकी फौज इजराइल की सेना से भी बड़ी थी और उसने सीरिया और इराक के बहुत बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रखा था। मतलब ये कोई छोटा मोटा आतंकी गुट नहीं था। और बात जब पैसे की आती है तो ये संगठन हर रोज, जी हाँ हर रोज, करीब करीब 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमा रहा था। तो जाहिर है ये एक बहुत अमीर और बहुत ताकतवर दुश्मन था। और ऐसे दुश्मन के सरगना को पकड़ना भला आसान कैसे हो सकता था? और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। एक ऐसे लीडर को ढूंढना जो दुनिया की सारी खुफिया एजेंसियों के लिए एक भूत बन चुका था। एक ऐसा भूत जिसे पकड़ने में अमेरिका जैसी सुपर पावर को पूरे 6 साल लग गए। बगदादी ने खुद को छिपाने के लिए एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाया था। वो उत्तरी सीरिया के एक छोटे से बिल्कुल अलग थलग गांव बरीशा में रहता था। उसने हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब फोन, इंटरनेट सब बंद कर दिया था, जिससे उसे ट्रेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। बाहरी दुनिया से बात करने का उसका सिर्फ एक तरीका था, इंसानी मैसेंजर्स। तो सवाल ये था कि एक भूत को कैसे पकड़ा जाए? जब कोई डिजिटल निशान ही ना हो तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? और यहीं पर अमेरिकी स्ट्रैटेजी में एक शानदार और बहुत ही सिंपल सा बदलाव आया। उन्होंने फैसला किया कि वो अब बगदादी का पीछा करना छोड़ देंगे और इसके बजाय वो उसके मैसेंजर्स का पीछा करेंगे। आइडिया बहुत सीधा था। मैसेंजर को पकड़ लो तो लीडर तक का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये तरकीब काम कर गई। कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिकी सेना के हाथ 2 बहुत जरूरी मैसेंजर्स लगे। एक था बगदादी का बहुत करीबी साथी और दूसरी, हैरान करने वाली बात, उसकी अपनी ही एक बीवी। जैसे ही इन दोनों को पकड़ा गया, वो राज खुल गया जिसका अमेरिका को सालों से इंतजार था, अबू बकर अल बगदादी का सही ठिकाना। लोकेशन कंफर्म होते ही एक बेहद खतरनाक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। इस मिशन को एक खास नाम दिया गया, ऑपरेशन कायला म्यूलर। कायला म्यूलर एक अमेरिकी सोशल वर्कर थी जिन्हें 2013 में आइसिस ने किडनैप करके मार दिया था। और ये बहुत दुख की बात है कि बगदादी ने खुद भी उनका कई बार शोषण किया था। तो बस उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस ऑपरेशन को उनका नाम दिया गया। तारीख थी 26 अक्टूबर 2019। शाम के 5 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में मिशन को लाइव देखने के लिए बैठते हैं। कुछ ही घंटों बाद 8 खतरनाक हेलीकॉप्टर इराक से उड़ान भरते हैं। उनका रास्ता बहुत ही जोखिम भरा था। आइसिस के कंट्रोल वाले इलाके के ठीक ऊपर से गुजरना था। आखिरकार वो सीरिया के बरीशा गांव पहुंचते हैं और धमाके के साथ उस कंपाउंड की दीवारें तोड़ लेते हैं जहां बगदादी छिपा था। अब जरा उस कंपाउंड के अंदर का माहौल सोचिए। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री अपने सबसे बड़े दुश्मन को घेर चुकी है। चारों तरफ गोलियों की आवाज, चीख पुकार, पूरा अफरा तफरी का माहौल। और यही कहानी में एक बहुत ही अजीब, लगभग मजाकिया सा मोड़ आता है, क्योंकि इस हमले का एक हीरो कोई इंसान था ही नहीं। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी और दूसरी तरफ एक खास तौर पर ट्रेन किया हुआ मिलिट्री डॉग जिसका नाम था कोनन। जैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने लाउडस्पीकर पर बगदादी को सरेंडर करने के लिए कहा, वो एक सुरंग की तरफ भागा और कोनन ठीक उसके पीछे भागा। वो सुरंग आगे जाकर बंद थी। बगदादी 3 छोटे बच्चों के साथ उस सुरंग में फंस चुका था। जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी सुसाइड वेस्ट में धमाका कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और बगदादी उन 3 मासूम बच्चों के साथ वहीं ढेर हो गया। तो बगदादी मारा गया, मिशन कामयाब हुआ। लेकिन क्या इस जीत से वो मकसद पूरा हुआ जिसके लिए ये सब किया गया था?
यहीं से इस कहानी का एक नया और ज्यादा पेचीदा पहलू शुरू होता है। यहाँ एक पैटर्न देखिए, बगदादी के बाद एक नए खलीफा आते गए। अबू इब्राहिम, अबू अल हसन, अबू अल हुसैन, और इनमें से ज़्यादातर या तो अमेरिकी या साथी सेनाओं के हाथों मारे गए या फिर पकड़े जाने पर खुद को उड़ा लिया। आईसिस को धीरे धीरे ये पैटर्न समझ आने लगा। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके लीडर इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि उनकी पहचान, उनका चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। आज आईसिस का जो लीडर है अबू हफ्स, उसे द फेसलेस खलीफा कहा जाता है, यानी बिना चेहरे वाला खलीफा। आज तक दुनिया के पास उसकी कोई पक्की तस्वीर तक नहीं है। कमाल की बात है, आईसिस ने उसी स्ट्रैटेजी से सबक लिया जिससे अमेरिका ने बगदादी को मारा था। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। ऑपरेशन कैला म्यूलर बिना किसी शक के एक जबरदस्त मिलिट्री कामयाबी थी, लेकिन क्या ये एक बड़ी रणनीतिक नाकामी भी थी? क्या एक लीडर को मारकर अनजाने में उस संगठन को और भी ज्यादा खतरनाक और पकड़ से बाहर बना दिया गया? इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।